The award for Best Female Model of the Year, Designer of the Year, Actor Television Male. Any guesses, guys? Who's winning tonight? This artist is a personal favorite of mine and the winner for Kashmir Hum Style Awards. ट्रेसेमे presents कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स रेड कार्पेट ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछोगे तुम मेरे क्या हो। सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल मैं पप्पा बन जाऊंगी। मुझे तो हैरत हो रही है, वो अचानक कैसे बदल सकती है। अभी कल तक तो वो हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, तो फिर ये सारा जैसे भी है तो तुम्हारी बहन, और मैं इसको बचपन से जानता हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। कैसी लगी चीजें हादिया? अच्छा है। पता है, मेरा तो दिल कह रहा था कि मैं सब कुछ उठा के ले आऊं। इतनी क्यूट क्यूट चीजें थी, मैं क्या बताऊं। मगर सारा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? महानूर एहसन के साथ अपनी दोस्त क्या गई है दावत पर, और हादिया अपनी नानी अम्मा के घर, और सारा जोहेब के साथ शॉपिंग मॉल गई है। उसे एक बेबी सेट पसंद आ गया था, बस वही लेने गई है। हाँ भाई, दादी बनना कोई आसान काम नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और वैसे भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी औलाद की खुशी होती है। हमारे नसीब में तो न जाने ये खुशी कब आएगी। ममानी, मैं तो उमर के लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो आप लोगों की जिम्मेदारी समझे। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? मैं ज़ुहैब को कॉल करती हूँ, अगर वो आ रहे हुए तो हम साथ मिलकर खाना खा लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। तो इतना सब कुछ थोड़ी लिया। हाँ हादिया, कहाँ है ज़ुहैब? आप अभी तक आए नहीं। नाना आपको खाने पर वेट कर रही हैं। यार तुम्हें पता है, ये सारा ने मुझे फिर से मॉल में फंसा दिया है। जबरदस्ती लेकर आई है। अपनी बेगम से कहो इतनी बेचैन ना हो, छोड़ रही हूँ तुम्हारी जान। सुन रहे हो तुम? अच्छा, इसको घर छोड़ के मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अच्छा चलो, तुम बहुत लेट कर दिया मुझे। बैग्स पकड़ो। मेरा बच्चा, कुछ परेशान लग रही हो? हाँ नहीं नाना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है बेटा? तुम तो कह रही थी सब बहुत खुश हैं, और सारा का रवैया भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो गया। यही तो परेशानी है, सारा का रवैया कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। इतना अच्छा कि मुझे डर लगने लगा है। नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो सकता है बेटा वाकई सारा बदल गई हो और सारा तुमसे खुश हो। ऐसा हो ही नहीं सकता नाना, आप उसे नहीं जानती, लेकिन मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो बदलने वालों में से नहीं है। इस तरह परेशान होने से बेटा कुछ नहीं होगा। अरे वाह सारा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूंगी। क्यों मामा? सच बताऊं, मुझे तो इस किस्म की पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना समझ में आती है और ना पसंद है। ब्राइड टू बी, मदर टू बी और ना जाने क्या क्या।
ताई जान, इसी बहाने घर में कुछ हल्ला गुल्ला हो जाएगा, हादिया को भी अच्छा लगेगा। भाई जैसी तुम लोगों की मर्जी, अगर बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो करने दें। लो भाई, हादिया भी आ गई। हादिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है सारा ने तुम्हारे लिए पार्टी प्लान की है। पार्टी? कैसी पार्टी? अरे पार्टी क्यों नहीं भाई, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। अगर तुम्हें भी अपनी किसी भी फ्रेंड को इनवाइट करना हो तो कर लेना। हेलो। हाँ, मैंने पासपोर्ट रख लिया है, और हाँ तुम्हारे पैसे भी रख लिए हैं। मैं आ रहा हूँ, बस ये देख लेना कि 100% वीजा लग जाए, ठीक है? हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके 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 ओके। उमर, कहीं जा रहे हो? हाँ मैं जरा काम से जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस काम से जा रहे हो? दोस्तों के पास जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। इन सब की रसीद लाए हैं आप? नहीं जी, रसीद तो नहीं है। रसीद तो खो गई। वो असल में ना ये सोना मेरी अम्मी का है, घर में कुछ मजबूरी की वजह से बेचना पड़ रहा है। अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे तो मुझे बताएं, मैं कहीं और चला। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पूछना तो पड़ता है ना। भाई इसके मैं आपको 4 लाख रुपए दे सकता हूं बस। 4 लाख? भाई साहब कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का सोना ही है। देखिए आप खाली सोना तो लेकर आए हैं, और इसमें तो फिर वैसे भी खोट मिला हुआ होता है। लेकिन अगर आप फिर भी इसरार करते हैं तो 5 लाख रुपए इसके दे सकता हूं, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। दे दें? ठीक है। मेरा बच्चा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। हमेशा याद रखो बेटा, अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा करता है ना तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि तुम उसको बुरा कहो। तुम सारा का शुक्रिया अदा करो बेटा। जी नाना, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, शाबाश। हादिया, केक काट लो आके। ज़ुहैब भी आ गया। आती हूँ। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? हादिया, मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रही हूँ। सच कहूँ सारा, मुझे तुम्हारी ये हमदर्दी और मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे अक्सर लगता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, ताकि ये साबित करो कि तुम खुश हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पता है हादिया, जब कोई अपना माजी भुलाकर अपने हाल में खुश रहने की कोशिश कर रहा हो ना, तो उसे खुश रहने देना चाहिए। मैं तो ये सब सिर्फ खुशी का इजहार करने के लिए कर रही हूँ। कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओ। हेलो, आ रहा हूँ तेरे पास यार। ओके। गिन लो, पूरे 3 लाख रुपए। वाह भाई, इतने कम टाइम में तुमने इतने पैसे कौन बस कहां से कर लिया? हाँ, वो छोड़ यार, आम का पेड़ मत गिन। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे ये बता कि तूने अंकल आंटी को तो बता दिया ना अपने जाने का? नहीं। अबे यार, इस तरह अचानक तू उनसे जाने की इजाजत मांगेगा तो उन्होंने इनकार कर दिया तो? उन्हें किस तरीके से बताना है ये मैं अच्छी तरीके से जानूं। बस तुम जल्द से जल्द मेरे टिकट और वीजे का कुछ करो। ठीक है, तुम तैयारी करो, 1-2 दिन में आ जाएंगे तुम्हारे टिकट्स। वहां जाकर मुझे भूल नहीं जाना, याद रखना अपने दोस्त को। हाँ, तुम्हें केक कैसा लगा? मैंने स्पेशली हादिया के लिए बनवाया है, उसे पसंद तो आएगा ना? आओ हादिया, चलो केक काटे। क्यों कर रही हो ये सब? खुदा के लिए अपना ये मस्तूरी चेहरा दिखाना बंद कर दो। क्या हुआ है हादिया? ज़ोहैब के लिए कर रही हो ना ये सब, उसका दिल जीतने के लिए। हादिया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ये ठीक नहीं है। ड्रामा कर रही है हमारे लिए खुश होने का। तुम्हें किसने कहा था हमारे लिए पार्टी रखो? किसने कहा था हमारे बेबी के लिए कुछ लो? हादिया, ये सब क्या है? बेटा सारा, सारा, सारा। सारा, सारा बेटा दरवाजा खोलो। सारा, सारा बेटा दरवाजा खोलो। हादिया, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मैं सारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया सारा ने। ये सब प्लानिंग, इवेंट्स, सेलिब्रेशंस उसने ही किए हैं, तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। और तुमने क्या किया उसके साथ? गुस्सा, नफरत। ज़ोहैब ठीक कह रहा है हादिया, तुम्हारी बदगुमानी ने हमेशा से सारा का दिल ही दुखाया है। मामा प्लीज इसको समझाएं। वैसे मैंने सारा को कितनी तकलीफ पहुंचाई, और अब ये सब। मामा, मैं सारा को देख के आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। हादिया बेटा, ख्याल रखा करो इन चीजों का।
सारा 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 बात तो सुनो हमारी। क्या वो दरवाजा नहीं खोला? सारा सारा बेटा, सारा हम सब लोग तुम्हारे साथ है। मेरा बेटा दरवाजा खोलो। भाभी मुझे डर लग रहा है कहीं सारा आपके साथ कुछ करना नहीं। कुछ नहीं करेगी। सारा 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 कुछ नहीं करेगी। सारा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, उसको इतना बुरा लगा है। सारा दरवाजा खोलो। क्या आप मेरी बात भी नहीं सुनोगी? सारा दरवाजा खोलो। क्यों कर रही हो ये सब? खुदा के लिए अपना ये मस्तूरी चेहरा दिखाना बंद कर दो। क्या हुआ है हादिया? जोहेब के लिए कर रही हो ना ये सब? उसका दिल जीतने के लिए? हादिया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये ठीक नहीं है। ड्रामा कर रही है हमारे लिए खुश होने का। तुम्हें किसने कहा था हमारे लिए पार्टी रखो? किसने कहा था हमारे बेबी के लिए कुछ लो? महानूर, क्या हुआ? सारा ने अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया हादिया। हम कब से रूम का दरवाजा लॉक कर रहे हैं मगर वो खोल ही नहीं रही है। मैं बात करती हूँ। पागल हो गई हो क्या? उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तुम पर है। तुमने बहुत गलत किया है हादिया। महानूर, मैं खुद बहुत पछता रही हूँ। तुम्हें पता है हादिया, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रही है। अगर एहसन को पता चल गया ना तो वो कितना गुस्सा होंगे। तो तुम्हारा गुस्सा भी मुझ पर उतार देंगे। I'm so sorry महानूर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरी वजह से सबको इतनी टेंशन हो जाएगी। एनीवेज तुम टेंशन नहीं लो, बस दुआ करो कि सारा का मूड ठीक हो जाए। सारा, बहुत बुरी हूं ना सुहेब। हमेशा हमेशा सबके साथ गलत करती हूँ। हत्या की तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की दुश्मन हूं मैं। ऐसा नहीं है सारा, हादिया को कोई गलत फहमी हो गई थी, इसलिए उसने इतने गुस्से में ये सब कह दिया था। नहीं सुहेब, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने आज तक जिससे भी मोहब्बत की है ना, जिसका ख्याल रखा है, उसने मेरे साथ यही तो किया है। कितनी खुश थी, चाहती थी कि सब खुश रहे। मुझे तो सिर्फ दुख ही मिलते हैं। सारा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम बहुत अच्छी हो। झूठ मत बोलो सुहेब, तुमने भी तो मुझे कभी नहीं समझा, इसीलिए मुझसे शादी नहीं की ना। मेरी जगह हादिया का इंतखाब किया। मैं तो हमेशा से तुम्हें चाहा था। तुमसे कितनी मोहब्बत की थी। तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं हूं, हादिया है, इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया था। क्या बुरा किया? तो सिर्फ तुम्हें और हादिया को खुश देखना चाहती थी। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरा सिंसियर होना बुरा था? नहीं क्यों?
हादिया के दिल में मेरे लिए अभी भी इतना बुग़्ज़ है। ऐसा नहीं है सारा। ऐसा ही है सुहेल। अगर ऐसा ना होता ना, हादिया मुझे सबके सामने इतना इंसल्ट ना करती, किसी का तो ख्याल करती। हादिया ने वाकई ठीक नहीं किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब जाए यहाँ से प्लीज, शकीरा छोड़ दे, सुहेब चले जाए यहाँ से। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए। सुहेब, सुहेब मेरी बात तो सुने। तुम तो बहुत समझदार थी, फिर तुमने सारा की इंसल्ट क्यों की? सॉरी बाबा, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। नहीं छोटी मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। शौकत, ये सब आपकी ढील है। इस लड़की ने हमेशा मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद की हैं। प्लीज छोटी मामा, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर ऐसी बात है आदिया, तो जाके सारा से माफी मांगो। तुझे नहीं पता यार, मैंने कितनी मुश्किलों से टिकट और वीजा के पैसे किए। तुझे पता है, मैंने अपनी माँ का जेवर बेच दिया है। नहीं, अभी मैंने किसी को ये बात नहीं बताई है। मेरा तो प्लान यही था कि मैं चुपचाप अपना सामान बांधूं और बस ये मुल्क छोड़ के चला जाऊं। तुझे पता है, मैं काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा हूं। हाँ, जो भी होता है मैं तुझे बताता हूँ यार। मैं भी बाद में बात करता हूँ। मैं पता नहीं, सही ओके। दादू, आप कब आई? तुमने अपनी माँ को धोखा दिया, उसके सेवर बेच दिए। शर्म नहीं आई तुम्हें? दादू मेरी बात सुन। बहुत दफा तुम्हारी माँ को समझाया कि इसको इंसान बना दो, मगर उसने मेरी कभी सुनी नहीं। अब पता चलेगा जब तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। दादू प्लीज, हम अब्बू को नहीं बताएगा। दादू प्लीज एक दफा माफ कर दे मुझे। क्या माफ करूं? 1000 दफा माफ किया, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आई कभी। बस अब हमारी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा हो गया। दादू मेरी बात सुन, दादू मेरी बात सुने प्लीज, एक दफा मेरी बात सुने प्लीज। बैठ। क्या बैठूं? दादू जा रही हूं मैं, खबरदार जो मुझे हाथ लगाए। दादू मेरी बात सुन। दादू सॉरी सारा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना या तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मुझे बस एक गलतफहमी हो गई थी।
तुम्हें तो क्या, मैं किसी को भी बिला वजह तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमने और छोटी मामा ने मुझे दी थी। जब मैं नानू के घर से आई थी तो मैं बहुत अफसरदा थी। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत से ही मेरा इस घर में दिल लगा था। सारा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा और छोटी मामा को अपनी माँ की जगह दी। तो शायद मैं आप लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। सारा बेटा, हादिया अपनी गलती पर शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांग रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम हादिया को माफ कर दो। ऐसे माफ नहीं करूंगी। मेरी एक शर्त है और वो हादिया को माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? हादिया को मुझसे वादा करना होगा कि वो अपने दिल से मेरे लिए सारी बदगुमानी निकाल देगी। हम लोग आपस में बहनों की तरह रहेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों हादिया, मंजूर है मेरी शर्त? थैंक यू सारा। शहनाज, तुम कहां थी जब अम्मा जी गिरी? देखा उनको कितनी गहरी चोट आई है। तुम्हें कितनी बार कहा उनका एहसास किया करो, ख्याल करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। देखा तुमने, तुम्हारी इस लापरवाही का नतीजा ये निकला है। सिर्फ मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ। मैं हर वक्त तो अम्मा जी के साथ ही होती हूँ। जितना उनका ख्याल रख सकती हूँ मैं रखती हूँ। मुझे तो खुद बहुत दुख हो रहा है कि ये सब कैसे हो गया। तुम्हारे दुखी होने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? डॉक्टर साहब, अब अम्मा जी की तबीयत कैसी है? बहुत गहरी चोट आई है उन्हें, काफी सीरियस कंडीशन है। बस आप लोग दुआ कीजिए। हेलो यार, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, दादो को चोट लग गई। ये मुसीबत भी अभी आनी थी यार। मुझे मालूम है कि यार शाम की फ्लाइट है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं अस्पताल से कैसे निकलूं। यहाँ पे अब्बू भी मौजूद है, सब है यहाँ पे, मैं क्या बोलूं। हाँ, बैग वगैरह तो सब पैक है। एक काम करता हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ सही हो। ज़ोहेब, कौन सी लगाऊं? कोई सा भी लगा दो।
आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। सारा ने तुम्हें माफ कर दिया। ज़ोहैब, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि छोटी मामा, सारा, हम सब मिलकर रहें। ये तो मैं हमेशा कहता रहता, मुझे शुक्र है कि सारा ने बात नहीं बढ़ाई। बस अल्लाह हमारे घर को नजर बद से बचाए। उठा लो। आई थिंक मैं बाद में उठा लूंगी। हाँ जी, इट्स ओके। वैसे तुम्हारा कजिन है तो उठा लो। हेलो उमर। नानो हॉस्पिटल में? क्या हुआ नानो को? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ज़ोहैब, क्या हुआ? ज़ोहैब, नानो गिर गई हैं, वो कह रहे हैं हॉस्पिटल में आए, चले। चलो चलो, अभी चलो। मामू, क्या हुआ? क्या हुआ नानो को? अम्मा जी गिर गई थी। पता नहीं, मैं तो घर पे नहीं था। डॉक्टर कह रहा है अम्मा जी का बहुत खून निकल गया है। आदिया, तुम अम्मा जी के लिए दुआ करना। नानो ठीक हो जाएंगी ना ममानी? इंशाल्लाह बेटा, तुम फिक्र मत करो, अम्मा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा अम्मा जी। क्या हुआ? उमर से बात हुई? नहीं, मैं उससे फोन मिलाए जा रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा। बहुत ही लापरवाह लड़का है, जरा सी फिक्र नहीं है उसे। अब अस्पताल से उसे जाने की जरूरत ही क्या थी? और जाना था तो पूछ के जाता। मैं तो कब से यही समझ रही थी कि शायद उसे दवाई लेने भेजा है, इसलिए देर हो गई है। डॉक्टर साहब, अम्मा जी की तबीयत कैसी है अब? सॉरी, वो हम आपकी वालदा को नहीं बचा सके। क्या? सब पे बढ़ा दिया। सॉरी। नानो कैसे जा सकती है?